हमारे बाप दादा पुरखों ने सरना धर्म को इस तरह से जाना। एक चीज और हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे हम लोग बताए कि हमारे बाप दादा पुरखों ने कभी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, है ना। किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं माना। हम लोगों ने बात किया, लेकिन हम लोग का मन में एक सवाल आ सकता है, लेकिन हम लोग जो पूजा करते हैं तो हम लोग जो सरना माँ का एक फोटो फ्रेम देखते हैं ना, उसमें किसका फोटो बना हुआ है? हम लोग तो चालाइयो बोल के उसको पूजा करते हैं। सरना प्रार्थना सभा ने कभी कोई फोटो नहीं बनाया, कभी कोई आकृति नहीं बनाया, कभी नहीं बोला कि ये सरना माँ है। लेकिन जब सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोग जब सरना धर्म के विषय में जानने लगे, तो कुछ ऐसे लोग जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी हैं, उन लोगों ने देखा कि अभी लोग धर्म के नाम पे इतना बढ़िया आगे लोग बढ़ रहे हैं, तो मेरे पास जो ये फोटो बना हुआ है, अगर इसको हम सरना माँ बोल देंगे तब तो धड़ाधड़ लोग खरीदना शुरू करेंगे, है ना। और उन लोगों ने वैसे ही किया। उन लोगों ने जो पेंटिंग बनाया, जब उनसे बात हुई तो बहुतों ने कहा कि वो अपनी माँ का पेंटिंग बनवा के रखे हुए थे, लेकिन कल के दिन में उसको सरना माँ बोल के उसको प्रचार प्रसार किया गया। इस पर जब झारखंड में वहां बैठक हुआ कि जब हम लोग किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानते हैं, किसी आकृति को नहीं मानते हैं, तो फिर प्रार्थना सभा ने इस फोटो को क्यों चलाया? तो प्रार्थना सभा ने जवाब दिया कि इस फोटो को ना हम लोगों ने चलाया ना कुछ, लेकिन जब इस तरह से स्टॉल लगने लगा, बिकने लगा, तो ये बिकते बिकते इतना हो गया कि उसको मना करना मुश्किल हो गया। तो हम लोगों ने आम लोगों को नहीं मना किया, लेकिन जिसने उसका प्रचार प्रसार किया, जो उस चीज को बेच रहा था, हम लोग 40 कमेटी के लोग उनके घर गए थे, उनको समझाए, बहुत समझाने का कोशिश किए, लेकिन उनका सीधा सीधी कहना है कि मेरा बिजनेस है, मतलब हमको कमाना है, इसलिए हम बेच रहे हैं। लेकिन जिससे जब धर्म समाज में प्रश्न चिन्ह लग जाए और उसके बाद भी केवल हम कमा रहे हैं बोल के अगर वैसा करते हैं, तो क्या ये सही है? तो फिर उनको भी उस मंच में बुलाया गया। तब वो जब बात रखे तो उनका कहना था कि नहीं, हम जवाब ऐसे नहीं दे सकते हैं, हम लिखित में जवाब देंगे बोला, और उसके बाद वो जवाब नहीं दिया, है ना। तो प्रार्थना सभा कभी किसी व्यक्ति को भगवान, प्रार्थना सभा भी प्रमोट नहीं करता है ना। साथ ही हमारे बाप दादा पुरखा ने किसी लिखित ग्रंथ को कभी ग्रंथ नहीं माना। तो हमारे बाप दादा पुरखा ने धर्म ग्रंथ के रूप में फिर किसको माना? साक्षात इस प्रकृति को। हमारे बाप दादा पुरखा, भले उनको अनपढ़ कहा जाता था, गंवार कहा जाता था, सही मायने में देखा जाए तो हमारे बाप दादा पुरखा भले किताबी ज्ञान उनको नहीं था, वो किताब पढ़कर ज्ञान नहीं लिए थे, वो साक्षात इस प्रकृति को पढ़ते थे। वो भले साक्षर नहीं थे, लेकिन हमारे बाप दादा पुरखा शिक्षित थे। आज के समय में हम लोग साक्षर हो गए, लेकिन उनकी तरह आज भी हम लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं, है ना। तो हमारे बाप दादा पुरखा महान थे, ज्ञानी थे, एक एक चीजों को वो जानते थे, समझते थे, इसलिए कभी किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चले। मान लेते अगर कोई व्यक्ति कुछ लिखता, अगर हम कुछ लिखे, अगर हम एक पुस्तक लिखना चाहेंगे तो कभी हम अपना बुराई करेंगे? तो हम जो चाहेंगे वही लिखेंगे, हमको जितना आता है उतना ही लिखेंगे। तो आज के समय में जितना लोग धर्म ग्रंथ को मान रहे हैं, वो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ चीज है, उनका विचार है। पूरे दुनिया का एक ही मानना है, सबों का मानना है कि पूरे दुनिया को बनाने वाला भगवान कैठो है? सबका क्या कहना होता है? भगवान तो एक ठो है। अगर भगवान एक ठो है तो सब धर्म तो भगवान का ही ना बात कर रहा है। अगर भगवान एक ठो है तो धर्म भले 100 गो हो, लेकिन सबका विचार एक होना चाहिए था, सबका मान्यता एक होना चाहिए था। लेकिन क्या हिंदू का बात को मुस्लिम मानता है? मुस्लिम का बात को सिख मानता है? सिख का बात को ईसाई मानता है? कोई किसी का बात को नहीं मानते हैं। दूसरी बात है कि सबका मान्यता अलग अलग है। इसके हिसाब से भगवान कुछ अलग है, इसके हिसाब से भगवान अलग है, इसके हिसाब से भगवान अलग है। लेकिन हमारे बाप दादा पुरखों ने जिस चीज को माना, उस चीज से दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति धर्म का लोग हो, इनकार कर सकता है? नहीं कर सकते हैं, है ना।
भले मानना नहीं चाहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे बाप दादा पुरखा ने जिस चीज को माना उससे दुनिया का कोई ताकत झुठला नहीं सकता है। आज के समय में शायद हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि अंडमान निकोबार में वहां जो आदिवासी लोग रहते हैं, कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं? बाहरी लोगों से वो नहीं मिलते हैं। उनके पास गाड़ी है, उनके पास मोबाइल है, कुछ भी नहीं है। क्या वो पढ़े लिखे हैं? उनके पास किताब है? नहीं है। लेकिन क्या वो पापी हैं? वो गलत है? नहीं। तो उसके बाद भी वहां वो जीवित है, वो फल फूल रहे हैं। कारण है कि वो प्रकृति की गोद में है और प्रकृति से सारा कुछ उन लोगों को मिलता है। तो आज के समय में शायद बाइबल को नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, कुरान को नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, है ना, वेद पुराण को नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर इस प्रकृति को नहीं माने तो चलेगा। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम लोग इस प्रकृति को नहीं मानते, हम लोग तो सीधे ऊपर वाला को मानते हैं जो इस प्रकृति को बनाया है ना। तो एक घटना के विषय में हम लोग बात करेंगे। हम लोग सारे लोग 2019 में थे, है ना। उस समय एक ऐसा समय हम लोग देखे, है ना, कोरोना काल। सारे लोग देखे कोरोना काल, सारे लोग जान रहे हैं। कोरोना काल में क्या हुआ था? किसी से सट भी जाने से, छुआ जाने से भी बीमारी हो जाता था। सरकार ने नियम बनाया सोशल डिस्टेंसिंग का कि एक दूसरे से हम लोग सट नहीं सकते हैं, है ना। उस समय दुकान बंद था, उस समय स्कूल कॉलेज बंद था, उस समय मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब में ताला बंद था कि नहीं था? बहुत लोग जबरदस्ती मस्जिद जा रहे थे, हम लोग टीवी में देख रहे थे, वहां लाठी चार्ज किया गया, उन लोग को मस्जिद से भगाया गया। इटली में लोग नहीं माने, वो लोग चर्च जाने लगे, वो लोग हाथ मिलाते हैं, किसी से मिलते हैं तो मिलाते हैं ना। उसके बाद वो लोग मतलब चुंबन भी करते हैं किसी से मिलते हैं तो। वहां कोरोना इतना जबरदस्त बढ़ा कि वहां लोगों को ट्रक में लाद लाद के लेके जेसीबी से खोद खोद के दफनाना पड़ा। ये भी स्थिति था। तो ये था कोरोना काल, है ना। तो कोरोना काल में नियम बनाया गया कि कोई किसी से सट नहीं सकता है। दुकान बंद था, स्कूल बंद था, कॉलेज बंद था, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में कौन रहते हैं? वहां कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। भगवान कहां रहते हैं? ऐसी जगह में रहते हैं बोलते हैं। तो वहां तो ताला बंद था। तो जब वहां ताला बंद था तो हम लोगों को सबको तो मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जिंदा बचे। क्यों? क्योंकि हवा खुला था, क्योंकि पानी खुला था, है ना, क्योंकि हम लोगों को अन्न धन मिल रहा था खाने के लिए। आज के समय में कोरोना काल बीत गया, हम लोग एक तो प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं 2-4 लोगों को, एक को मंदिर में बैठा दिए, एक को मस्जिद में, एक को गिरजा में, एक को गुरुद्वारा में, और सब लोग को बोल दिया जाए कि 10 मिनट के लिए अपना नाक और मुंह को बंद कर लो। हम लोग जिंदा बचेंगे? क्यों? हम तो मंदिर में बैठे हैं जहां भगवान रहता है, हम तो मस्जिद में बैठे हैं जहां भगवान रहता है, हम तो गिरजा में बैठे हैं जहां भगवान रहता है। तो उसके बाद भी हम लोग मर जाएंगे। कारण क्या है? कि बिना हवा का हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने उस प्रकृति को जाना जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आज के समय में दुनिया के लोग इसको उसको सबको भगवान मानते हैं, लेकिन जितने लोगों को भगवान माना जाता है, गौतम बुद्ध का हाथ था कि नहीं था? सब लोग जवाब दीजिएगा तब आगे बोलेंगे। गौतम बुद्ध का हाथ था कि नहीं था? मुंह था कि नहीं था? नाक था कि नहीं था? मुंह से वो क्या करते थे? खाना खाते थे। नाक से वो क्या करते थे? अगर सांस नहीं लेते तो मर जाते, है ना। तो दूसरा लोग जिसको भगवान मानता है वो भी सांस नहीं लेते तो मर जाते। तो हमारे बाप दादा पुरखा उस प्रकृति का, उस परम सर्वशक्तिमान प्रकृति का पूजा किया जिसके बिना दूसरा का भगवान भी जिंदा नहीं रह सकता है। यीशु मसीह बिना हवा का जिंदा रहते? गौतम बुद्ध जिंदा रहते? महावीर जैन जिंदा रहते? कोई भी जिंदा नहीं रहता है ना। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने इस चीज को जाना और उन्होंने साक्षात इस प्रकृति को ही अपना सब कुछ माना है।
तो आज के समय में भी हम लोग जान रहे हैं कि युगों युगों पहले भी हम लोग ऑक्सीजन सांस में लिया करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे। आज भी हम लोग ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आने वाले युगों युगों बाद भी हम लोग सांस में क्या लेंगे और क्या छोड़ेंगे? ऐसा तो नहीं कि उस समय कुछ बदल जाएगा। तो हमारे बाप दादा पुरखा ने इस प्रकृति को माना, जो कि आज भी वही है, कल भी वही था, आने वाले दिनों में भी वही रहेगा, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। तो हमारे बाप दादा पुरखों ने यूनिवर्सल ट्रूथ को माना, जो कितना भी युग बदल जाए ये सच्चाई कभी नहीं बदलता है। सूरज